नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसी बातें जानेंगे हनुमान चालीसा के बारे में जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो हनुमान चालीसा का एक तो पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा और हनुमान जी की कृपा पूर्ण रूप से आपके ऊपर बरसेगी। और वीडियो के अंत में मैं दो ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि ऐसा कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आप ये दो चीज़ें अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव आ जाएंगे। पहले मैं कुछ वो चीज़ें बताऊं जो मस्ट हैं, सबको करनी चाहिए। देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप संकल्पित पूजा करें, संकल्प ज़रूर लें। बहुत से भाई बहन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन संकल्प नहीं लेते। तो संकल्प किस प्रकार से लेना है? आपको हनुमान जी के समक्ष सामने खड़े होकर संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं इतने दिन तक, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन तक आपकी मैं हनुमान चालीसा का जाप करूंगा। 3 बार करूंगा, 5 बार करूंगा, 7 बार करूंगा। आप संख्या निर्धारित करें जितना आप कर सकते हैं। अगर आप 108 बार कर सकते हैं तो 108 बार भी एक दिन में करें। या आप इस प्रकार का संकल्प लेना चाहते हैं कि मैं मंगलवार और शनिवार करूंगा, तो इस तरह का संकल्प भी आप ले सकते हैं। पर संकल्प से पूजा करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। हनुमान जी की पूजा में राम जी का नाम ज़रूर लें, उनका कोई मंत्र पढ़ लें, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लें, ओम राम रामाय नमः बोल लें। तो राम जी का नाम इस प्रकार से आपको ज़रूर लेना है। उसके बाद आसन का प्रयोग ज़रूर करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आसन का प्रयोग ना करने से कुछ भी नहीं होता। आसन आपको ज़रूर लेना है और जो आसन है आपका ये लाल रंग का ही होना चाहिए। आसन का प्रयोग करने से, चालीसा का पाठ करने से जो ऊर्जा शरीर में बनती है वो शरीर में ही रहती है, अन्यथा वो पृथ्वी में चली जाती है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें चालीसा का पाठ करते समय। अगर आपको उठने बैठने में समस्या है तो कुर्सी का प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं। ज़मीन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी में निचले वाले हिस्से में आप तकिए का प्रयोग कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर चालीसा का पाठ करते हुए शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है तो सारा ध्यान फिर दर्द की तरफ ही चला जाएगा और ध्यान नहीं लगेगा। तो कुर्सी पर बैठकर जाप कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं और तकिए का प्रयोग रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में कर सकते हैं। मतलब ज़रूर जान लें इसका कि मतलब क्या है। अगर आपको कंठस्थ हो गई है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब ज़रूर जान लें। हिंदी में भी इसे पढ़ लिया करें। बहुत से भाई बहनों को मैंने देखा है कि मंदिर में या किसी अन्य स्थान पर हनुमान चालीसा को जोर जोर से पढ़ते हैं। अगर आपके किसी भी प्रकार के जाप से, किसी भी प्रकार के वचन से दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है नकारात्मक तरीके से, यानी कि आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं और सामने बैठा कोई व्यक्ति मानसिक जाप कर रहा है, तो उसे दिक्कत होगी। तो ऐसे में किसी सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर में भी जब तक आवश्यकता ना हो इसका बोलकर जाप ना करें। अपना मानसिक जाप ही करें, वो सर्वोत्तम फल देता है। और दैनिक जीवन में भी इसका आपको मानसिक जाप ही करना है। अगर घर में नेगेटिव ऊर्जा है और आपने इसका बोलकर जाप कर लिया तो फिर आपको परिणाम आपके बदल ही जाएंगे, नेगेटिव परिणाम हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज के आप रेगुलर पूजा करते हैं तो चोला ज़रूर चढ़ाएं। दिन चुन लें कि मंगलवार चढ़ाएंगे, शनिवार चढ़ाएंगे, पहले मंगलवार को चढ़ाएंगे, दूसरे मंगलवार को चढ़ाएंगे, शाम को चढ़ाएंगे, सुबह चढ़ाएंगे। ये अपना निर्धारित कर लें। महीने में भी ये निर्धारित कर लें कि 1 बार करेंगे या 2 बार करेंगे। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप करें। अब बात आती है कि भोग क्या लगाएं। जो आपकी इच्छा हो वो भोग लगाएं। घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो भोग ना लगाएं, बेझिझक ना लगाएं, लगाना ही नहीं चाहिए। क्या भोग लगा सकते हैं? हवन के माध्यम से कैसा भी भोग लगा सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में हो।
गुड़ को देसी घी में डुबो के आप भोग लगा दें, ये सर्वोत्तम रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात ये आती है कि बहुत से लोगों को क्या दिक्कत होती है, जैसे उन्होंने संकल्प लगाया कि मैं 11 बार जाप करूंगा, तो जाप करते करते वो यही भूल जाते हैं कि मैंने 11 बार कर लिया कि 10 बार कर लिया, और कभी उन्हें समय कम लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। इसका मैं एक बहुत परफेक्ट आपको सल्यूशन बता रहा हूँ। क्या करें कि टाइम के हिसाब से जाप करें, आधा घंटा, 1 घंटा। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर 15 मिनट में एक बार चालीसा का जाप होता है तो ये उन 11 चालीसा से ज़्यादा बेटर है जो आप ज़बरदस्ती करते हैं। ज़बरदस्ती का जाप किसी भी प्रकार से फलित नहीं है। प्रेम पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें। 1 घंटे में 5 बार जाप होता है, सफिशेंट है। टाइम के हिसाब से जाप करें, टाइम के अकॉर्डिंग किया गया जाप ज़्यादा फलदायी होता है बजाय गिनती के कि 1 कर ली, 5 कर ली कि 51 कर ली। हाँ, बहुत से भाई बहनों को लग सकता है कि तरीका गलत है, लेकिन मेरे अनुभव में यही आया है कि समय के हिसाब से किया गया जाप ज़्यादा फलदायी होता है। दोस्तों, अब हम उन 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो लोग कहते हैं कि इनसे कुछ होता ही नहीं है। ये जितने भी मैंने नियम बताए या जितने भी नियम आप जानते हैं, आपने पढ़े हैं या कहीं सुने हैं, अगर ये वाला नियम आपने नहीं अपनाया तो सब कुछ व्यर्थ है। देखिए, हनुमान जी की पूजा करने का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य। अब इसको मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा ब्रह्मचर्य को। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये देखिए कि उन्होंने जीवन भर राम भगवान की भक्ति करी, और किसी भी देवी देवता की आप भक्ति करते हैं तो उसके स्वभाव को अपनाना ही सच्ची भक्ति है। तो उन्होंने एक तो श्री राम की भक्ति करी, एक इष्ट की पूजा करी, और अपने जीवन में माता सीता की रक्षा करी, श्री राम और माता सीता का मेल कराया। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आपके जीवन में आपका जीवन साथी है और जीवन साथी के अलावा आपके जीवन में कोई अन्य नारी या पुरुष है, तो भूल जाइए कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर कभी होगी। ऐसे भाई बहनों के बारे में बात करता हूँ जिनकी शादी नहीं हुई, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। अगर एक से ज़्यादा है, ज़्यादा तो छोड़िए आप, अगर किसी और के प्रति भाव भी आते हैं तो भूल जाइए कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर कभी हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। कितने भी नियम कर लेना, कितनी भी चालीसा पढ़ लेना, कितने भी संकल्प लगा लेना, कृपा कभी होगी ही नहीं, क्योंकि ये सबसे बेसिक नियम है। भाव भी नहीं आने चाहिए। एक व्यक्ति, नर या नारी, उसके प्रति पूर्ण रूप से आप समर्पित हो जाएं, ये सच्ची भक्ति है। आप कितने भी बालाजी घूम लेना, लेकिन अगर ये आपने नियम नहीं आजमाया तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मेरी सभी भाई बहनों से ये विनती है कि हनुमान जी को सच में आप अपना इष्ट मानते हैं तो कम से कम इस एक नियम को ज़रूर अपनाएं, चाहे कुछ जीवन में करें या ना करें, कि एक व्यक्ति के प्रति समर्पित रहें। यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि अगर आपका जीवन साथी आपके प्रति समर्पित नहीं है तो क्या करें? तो भी आप उसके प्रति ही समर्पित रहें। यही सच्ची भक्ति है, इष्ट की सच्ची भक्ति है। जीवन साथी या आपका पार्टनर कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, वो उसके कर्मफल में जाएगा। आप क्या करते हैं वो आपके कर्मफल में जुड़ेगा। अब मैं वो अंतिम बात करता हूँ जिसे आपकी इच्छा हो तो आप अपना सकते हैं। अनुभव में ऐसा आया है कि बहुत से भाई बहनों को इससे लाभ मिला है। हनुमान चालीसा में अंत में आता है, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तो यहाँ हम तुलसीदास जी का नाम हटा के आप अपना नाम बोल सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम अमित कुमार है, तो आप बोलेंगे कि अमित कुमार सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। और अद्भुत परिणाम आते हैं इसके। कुछ लोगों को ये गलत लग सकता है, लेकिन आप यहाँ अपने हृदय से
एक प्रार्थना लगा रहे हैं हनुमान जी से, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई इसका पाप नहीं लगेगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बेझिझक ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ऐसे कुछ नियम जाने जो आप अपनाएं तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।